सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। आज रीजनिंग की स्टार्ट करने वाला हूँ क्लासेस। कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रीजनिंग की क्लास लेके चला जाऊँ। 2 घंटे टॉपिक करा दिया, क्वेश्चन अटकेगा नहीं। रीजनिंग का टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा डाइस। ठीक है, रीजनिंग की पहली क्लास है ये और पूरा सिलेबस करा दूंगा रीजनिंग का। क्वेश्चन लगाना तुम्हारा काम है। डाइस देखो, लूडो खेलते हो, वो वाला एक तो वो वाला डाइस होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और जो बाकी दूसरे रह गए, अदर डाइस बोल दो उसको, उनका कुछ नहीं कह सकते। सामान्य पासा और दूसरे पासे। ठीक है, नॉर्मल डाइस बोल दो इसको। इसको बोल दो नॉर्मल, अदर की जगह नॉर्मल बोल दो, अदर बोल दो, कोई चक्कर नहीं है। बस ये तुम्हें स्टैंडर्डाइज याद रखना है। अब याद रखना है, इसमें जो बिल्कुल याद रखने की चीज है, स्टैंडर्डाइज अपोजिट का सम हमेशा 7। हमेशा 7 होगा अपोजिट का सम। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्डाइज होगा वो। 5 के अपोजिट 2 7, 6 के अपोजिट 1 7। ये देखो क्या होता है इसका। 3 के अपोजिट 4 7 सम। 5 के अपोजिट 1, हाँ 2 7 सम। स्टैंडर्डाइज की बात हो रही है। 6 के अपोजिट 1 7 सम। बस खत्म काम। इतने अगल बगल का कभी भी सम तुम्हारा साथ नहीं होगा, अपोजिट की बात हो रही है। और जब भी तुम्हें क्वेश्चन देगा, क्या वो पीछे वाला ड्राइंग बना के दे सकता है? नहीं बना सकता कभी भी। पीछे वाली कभी भी तुम ड्राइंग नहीं बना सकते, अपोजिट की तुम्हें क्या पता क्या ड्राइंग। मान लो ये ड्राइंग ये बना दिया, ये डाइस बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 6। ठीक है, 6 के आगे हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने 3 4 हो गया 5, ये लिख दिया। ठीक है, अब तुम पता कैसे करोगे कि ये स्टैंडर्ड है कि कोई है? भाई इनके जो ये तुम्हारे सामने है, 5 के साथ 3 है, कितना बनेगा 8। 6 के साथ 3 है, कितना बनेगा 9। 8 बन गया, 9 बन गया। 7 बना कहीं पे भी? नहीं बना, तो ये स्टैंडर्ड वाला डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। हाँ हाँ, डाइस ही है ये, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर किसी का तुमने सामने वाला सम जोड़ा और वो 7 नहीं बना, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसका मतलब क्या है? फिक्स। 6 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, बस खत्म बात। अगर तुमने आमने सामने का सम 7 बना दिया, तो वो नॉर्मल डाइस हो जाएगा, फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। और अगर आमने सामने का सम 7 नहीं बना, तो वो स्टैंडर्डाइज आएगा, और स्टैंडर्डाइज का हमेशा अपोजिट का सम कितना होता है? 7। बस जैसे इधर 3 की जगह 2 होता है तो 7 बन जाता, 7 बन जाता। हाँ, एक एग्जांपल ले लो। 6 5 2 ले लिया, 7 बन गया। 5 के सामने आ गया अब 2। 5 के अपोजिट तो 2 हो ही नहीं सकता। अपोजिट का मतलब क्या होता है? इसके बिल्कुल पीछे। ठीक है ना? अब 5 के अपोजिट 2, तो स्टैंडर्डाइज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपोजिट का सम हमेशा 7 होना चाहिए था। इसका तो अगल बगल का सम 7 हो गया, तो स्टैंडर्डाइज है ही नहीं। ये अदर डाइस, ये कैसे होगा? सिंपल डाइस, ये नॉर्मल डाइस है। इसका बताऊंगा ना तरीका। तो अगर वो तुम्हें एक डाइस दे, ऐसे वाला, ऐसे वाले में हमेशा 2 डाइस दिए जाते हैं। अगर एक डाइस दे और बोले कि इसके पीछे बताओ, तो तुम बता ही नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि स्टैंडर्डाइज है ही नहीं। स्टैंडर्डाइज होगा तो सिंगल डाइस में तुम उसके पीछे का नंबर बता सकते हो। स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो उसमें तुम उसके पीछे का नंबर बिना 2 डाइसों की सहायता के नहीं बता सकते। अभी तुम इतना याद रखो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डाइस में फर्क समझ में आ गया? अब तुम इसमें एक लाइन लिख लेना जरूरी, अगल बगल का सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और अपोजिट का सम हमेशा 7 होगा। ठीक है,
दो इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। स्टैंडर्ड डाइस की बात इतनी हो गई। इसके बाद में तुम्हें बता रहा हूँ नॉर्मल डाइस। अब इसमें देखना, अपोजिट का सम कभी भी साथ नहीं होगा। इसमें अपोजिट का कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें अगल बगल का सम तुम साथ क्रिएट कर दो, तुम्हारा नॉर्मल डाइस हो गया। अगल बगल का सम बराबर साथ कर दो, नॉर्मल डाइस बन गया तुम्हारा। ठीक है। और इसमें तुम एक डाइस से काम नहीं, इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। डाइस बना दिए दो। सबसे पहले पहचानना आ गया कौन सा नॉर्मल है कौन सा वो है। पहचानना आ गया, अब क्वेश्चनों पे आ जाओ। ये डाइस भी बनाने बड़े मुश्किल है। यहाँ दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है भाई 6। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पे आ जाओ। हमेशा यहाँ पे 2 डाइस दिए होंगे, ठीक है ना। ड्राइंग जैसे मर्जी हो काम चला लेना यार। यहाँ पे दे रखा है तुम्हें भाई 5, 2, 3। ठीक है, दे रखा है। अब इसने बोला है कि मेरे को 3 के अपोजिट बता दो क्या है। हाँ, गलत है। 3 के अपोजिट 2 कैसे हो सकता है? पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये है। तो इसमें कैसे करना है तुम्हें? घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे करके यूं घूमती है। घड़ी की दिशा हमेशा याद रखना। ठीक है, क्लॉकवाइज याद रखना। ये तो कॉमन नंबर भी छाट के तुम कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें दोनों तरीके बता रहा हूँ। दोनों कॉमन है, 5 2 5 2। इसको क्लॉकवाइज लिखो। 5 2 6 लिख गया। इसको क्लॉकवाइज लिख लो। क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट हुई यूं चल रही है। 5 2 3। इनसे कोई मतलब नहीं तुम्हें। 6 के अपोजिट कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? 3। 6 के अपोजिट कितना होगा? 3। एक का चक्कर ही नहीं है। हमें क्या पता डाइस पे एक लिखा है कि नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एक कौन सा डाइस है? नॉर्मल डाइस नहीं है। नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं। ऐसे निकल। 5 का अपोजिट 5 नहीं है। हमें नहीं पता 5 का अपोजिट क्या है। इस नॉर्मल डाइस में हम पता ही नहीं कर सकते। इसमें 2 कॉमन थे, 2 कॉमन थे। कॉमन निकाल ले। कॉमन निकाल। दूसरा पहला तरीका तो ये है, क्लॉकवाइज चलेगा, हर एक में काम आएगा। दूसरा तरीका देख लो। अगर किसी भी डाइस में 2 कॉमन मिल जाए, 2 कॉमन मिल जाए तो तीसरे आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ये कॉमन अपने आप तरीका मैंने तो बता दिया। अब एक एग्जांपल देख लो दूसरा। नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बता दिया। नॉर्मल डाइस के कॉन्सेप्ट देख लो। स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है, तुम्हें पता लग गया था कैसे। नॉर्मल होता तो तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं थी। नॉर्मल होता तो क्या करते? 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट फिक्स है कि 4 होगा अगर नॉर्मल होता तो। लेकिन वो स्टैंडर्ड होता तो। लेकिन ये स्टैंडर्ड है ही। मैंने प्रूफ कर दिया 5 और 2 7। हाँ तो स्टैंडर्ड अपोज क्या है वो? किसका सम साथ होना चाहिए? अपोजिट होने, अगल बगल का सम साथ हो जाए चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? अगल बगल का सम साथ होएगा तो कौन? अगल बगल का साथ सम नहीं होना चाहिए। अगल बगल का सम कितना क्रिएट कर दिया मैंने? 5 और 2 7। तो स्टैंडर्डाइज है? है स्टैंडर्डाइज? नहीं है स्टैंडर्डाइज। फिर और नॉर्मल डाइस है तो नॉर्मल डाइस में तुम पीछे का पता कर ही नहीं सकते। 2 डाइस चाहिए होते हैं। ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड होता तो तुम साफ बोलते 3 के अपोजिट 4, बात खत्म। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ले लो भाई। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 3 5। ये तुम पहले पता करो, मेरे को बताओ कौन सा है ये 2 डाइस दिए मैंने, दे दिए। इसमें दिया 5 6 1, 5 6 1। क्वेश्चन है
अब ये बताओ कि 5 के अपोजिट कितना है। क्वेश्चन है फाइंड, एक ही क्वेश्चन है ये। दो डाइस मैंने तुम्हें एक ही डाइस है, उसकी दो दिशाएं दे दी मैंने। फाइंड दी अपोजिट ऑफ 5। 5 के अपोजिट बताओ क्या होगा, बताओ। हो गए कंफ्यूज? ये रीजनिंग है, स्टैंडर्ड नहीं है। बस फिर तुम डायरेक्ट अपोजिट नहीं बताओगे। हाँ तो स्टैंडर्ड नहीं है, बात खत्म। तुम्हें इतने समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड नहीं है। तुमने एक 50% काम तुम्हारा हो गया। अब 50% काम है कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाओ इसको। 5 कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है दोनों में? 5। 5 पकड़ो, क्लॉकवाइज चलाओ। 5 पकड़ लिया, क्लॉकवाइज हमेशा इस साइड। 5 6 1 चला दिया। 5 पकड़ा, क्लॉकवाइज। हाँ 5 ढूंढ लिया, क्लॉकवाइज चलाओ। 5 2 3। अब तुम्हें पता चल गया एक के अपोजिट कितना है, दो के अपोजिट कितना है, दो के अपोजिट कितना है 6, एक के अपोजिट कितना है 3, 5 के अपोजिट कितना होगा 4। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं डाइस में। कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर होते हैं। तो भाई अब 5 के अपोजिट कितना होएगा? 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 6 चला गया, तो बचा कितना 4। तो यहाँ पे होगा 4। बात खत्म। स्टैंडर्ड नहीं है ये है नॉर्मल। स्टैंडर्ड होता तो भाई मैं ढूंढता ही नहीं। स्टैंड होता तो वो तो डायरेक्ट बनता 5 के अपोजिट 2, काम खत्म। स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ तो भाई कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। 6 और 1 7, 5 2 7, स्टैंडर्ड है ही नहीं। रीजनिंग है भाई ये, दिमाग से चलना पड़ता है इसमें। और 2 नंबर कॉमन का मैंने तुम्हें बता ही दिया। 1 नंबर कॉमन का ऐसे होगा, 2 नंबर कॉमन का मैंने तुम्हें बता दिया कि कॉमन निकालो, जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइप आती है काफी सारी, टाइप आती है बहुत सारी। अब देखो कोई भी अगर वो ना हो तो, अब कोई भी तुम्हें कॉमन नहीं मिलेगा। देखो नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन कई तरीके का आएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस। ठीक है, 1 3 6 2 5 4। 1 3 6, ठीक है। 2 5 4, ठीक है। हाँ अब इससे बताओ, कोई मैंने कॉमन नहीं दिया, अपोजिट बताओ क्या होगा इसमें। सभी के अपोजिट बताओ क्या है। 2 का 1, 5 का 6, 4 का 3, मतलब 3 का 4 तो है। कैसे, तुम्हें कैसे पता? ये जबरदस्त चीज है। अब इसमें क्लॉकवाइज कुछ नहीं लिखना इसमें। जब कोई नंबर गिवन ही ना दिया हो, कौन सा डाइस है पहले ये पता करो। नॉर्मल है कि स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, फिर नॉर्मल है, बात खत्म। पहला काम हो गया नॉर्मल है, बस खत्म। फिर जो जिसके अपोजिट है वो, ऊपर ये 1 है, ऊपर 1 है, तो 1 के अपोजिट 2 होगा। 3 है, 3 के अपोजिट 4 होगा। सिंपल काम। 6 बज गया, 6 के अपोजिट 5 होगा, बस खत्म। ये रहते चक्कर। सही तो होता है, तुक्के ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो जो जैसा दिया है वो होगा। ऊपर वाले आपस में अपोजिट हो जाएंगे, बगल वाले आपस में अपोजिट हो जाएंगे, बाहर वाले आपस में अपोजिट हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, ये तरीका आता है टाइप है। और अब 3 डाइस का चक्कर देख लो। अगर 3 डाइस दिए हैं तो हो गए। अब देखो 3 डाइस दूंगा। अब क्वेश्चन लगा लेना जाके, रीजनिंग के क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर लगाओगे उससे बहुत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओनली प्रीवियस ईयर लगाओगे रीजनिंग। अब तुम्हारा मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि तुम रीजनिंग में तो नंबर लेके ही आओगे। रीजनिंग में अगर
15 25 क्वेश्चन है, 25 में से तुम 20 अपने आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ के मैंने तुम्हें करा दिए, मैथ के कौन 4-5 सवाल तुम मारोगे। और ये जीएस करवा दी, पॉलिटी, इसमें से तुम 5-7 सवाल मारोगे तो तुम्हारे 50 के आसपास नंबर बन जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब तुम मॉक मारने के लिए तैयार हो, थोड़ा बहुत मारते रहो एक आधे। अब कल मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा ही, मैथ के कराऊंगा प्रीवियस ईयर सारे, प्रोपोर्शन और रेशो की। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जितने भी है ना सारे लगा लेना, हो जाएंगे सारे, जो ना हो मेरे से कल पूछ लेना। अब देखो 3 डाइस दिए हैं, 4 1 6, 4 1 6, 4 6 5, 4 6 5, 1 2 3, 1 2 3, ये दिया है। अब मुझे बताओ किसके अपोजिट क्या है। भाई नॉर्मल तो है वो, तुम 6 एक साथ नॉर्मल नहीं है, हाँ नॉर्मल है, सही है, 6 एक साथ नॉर्मल है। मेरे को बताओ किसके अपोजिट क्या है, 2 3 4 तरीके जैसे तुम लगा सकते हो, बताओ। हाँ बताओ जल्दी करो, कोई भी दो पकड़ो अपोजिट निकालो, दो पकड़ो अपोजिट निकालो। क्या एक के अपोजिट क्या है? गलत है बिल्कुल। तुम्हें क्या बताया मैंने, दो कॉमन दिख रहे हैं, दो कॉमन दिख रहे हैं, तो जो बच गया वापस में अपोजिट। कॉन्सेप्ट बताया नहीं था? नॉर्मल में पहले दो कॉमन लेके उसके बाद क्लॉकवाइज चलाना। एक मिनट भाई, पहले पता करो कि नॉर्मल है। अगर एक कॉमन मिल रहा है, ये देखो आ जाओ यहाँ, एक कॉमन मिल रहा है तो एक कॉमन लेके क्लॉकवाइज चलाओ। दो कॉमन मिल रहे हैं तो दो कॉमन अगर तुम मिल गए तो तुम्हारा काम ही खत्म है। दो कॉमन मिल गए तो कॉमन को हटाओ, जो बच गए वापस में अपोजिट। भाई ये याद रखो, दो कॉमन मिल गए तो एक के कॉमन 5 है, एक के अपोजिट 5 है। और भी तो बताओ, और बताऊं 6 के अपोजिट 3 है, मतलब 6 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 2 है। ठीक है बिल्कुल। अभी कैसे पता करते? सबसे पहले मैं होता पेपर में, मैं क्या करता, दो कॉमन ढूंढता। 6 4 एक के अपोजिट 5, काम खत्म। एक के अपोजिट 5 मिल गया, खत्म काम। अब दूसरा मैं क्या करता भाई, 6 4 आपस में तो अपोजिट हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। 1 2 3, 1 2 3 4 6 5, 1 6 4। अब एक एक, अब तुम मेरे को नहीं पता तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, मैं चेक करूंगा। एक और एक एक कॉमन है, क्लॉकवाइज चलाओ। 1 2 3 चला दी क्लॉकवाइज, एक कॉमन लेके क्लॉकवाइज चला दी। अब एक यहां से लेके कॉमन चलाओ, 1 6 4, 1 6 4। गलत है तुम्हारा। अरे तो यार दो गलत हो गए, एक ही सही है, ये भी मैंने बताया। नहीं ये मैंने बताया, कुछ नहीं बताया तुमने, गलत है। लो ऐसे होगा भाई। हाँ नीचे हो गया, 4 के अपोजिट 3 है तो भाई रीजनिंग में ऐसा ही होता है, 4 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 2 है, ऐसे है। ठीक है, पहले दो कॉमन लेके एक अपोजिट तुमने पता कर लिया, फिर भाई एक कॉमन दिखा, एक कॉमन दिखा, एक कॉमन दिखा, क्लॉकवाइज चला दिया, क्लॉकवाइज चला दिया, खत्म काम। ठीक है ना, ऐसे होंगे डाइस। अब ओपन डाइस होता है एक, ओपन डाइस में तुम्हें कल कराऊंगा, अगर आज कराऊंगा तो तुम ये कॉन्सेप्ट की गड़बड़ कर दोगे। आज के लिए इतना ही है, क्वेश्चन ट्राई करना। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट है वो कल कराऊंगा, कल तुम्हारा डाइस खत्म कर दूंगा। यूट्यूब वालों देखने के लिए धन्यवाद। कुछ जैसा भी लगाओ कमेंट करके जरूर बताओ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।